दोस्तों स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि गूगल क्या क्या नई चीजें लेकर आया है और चैट जीपीटी और बार्ड में जो लड़ाई चल रही है उसमें से कौन सा बेटर है। सबसे पहले बात करते हैं अभी कुछ दिन पहले हुए गूगल की आईओ इवेंट के बारे में। उसमें क्या क्या नई चीजें देखने को मिली। जो सबसे बड़ी हाईलाइट आपको देखने को मिली वो पिक्सल 7a स्मार्टफोन था। पिक्सल के फोन लोग इसलिए खरीदते हैं ज्यादातर क्योंकि उसमें अपडेट टाइम से मिलते हैं और उनका कैमरा बढ़िया होता है। यही एक दो बड़ी वजह है जो पिक्सल फोन लोग खरीदते हैं। ये सस्ते तो आते नहीं है, तो इसका जो प्राइस है 7a का वो $499 है। सो दैट मीन्स 40,000 के आसपास आपको लगभग देने पड़ेंगे अगर आप ये फोन खरीदना चाहते हो। टेंसर की G2 चिप देखने को मिली है और कैमरा भी बहुत अच्छे हैं। तो ये है। अब एक नई चीज और देखने को मिली कि उन्होंने एक टैबलेट इंट्रोड्यूस कराया है। दरअसल वो मुझे किसी को एक व्यक्ति विशेष को इस्तेमाल करने से अलावा एक स्मार्ट होम कंट्रोल डिवाइस ज्यादा लगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल यूजर हो सकते हैं। उसके साथ एक डॉक आता है, स्पीकर आता है जिसमें रख के आप उसे चार्ज भी कर सकते हैं एंड आवाज का भी वो काम करता है, जो कि आपको फ्री मिलता है। $129 की इसकी ओरिजिनल प्राइस है, बट अगर आप वो टैबलेट खरीदते हैं उनका पिक्सल टैबलेट तो उसके साथ वो फ्री मिलता है। स्मार्ट होम कंट्रोल करने के लिए अलग अलग लोगों के लिए वो बहुत बढ़िया एक चीज हो सकती है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, वीडियो कॉलिंग और सब चीजों के लिए बहुत बढ़िया। अगली फोल्डेबल देखने को मिली। अब गूगल ने अपना पहला फोल्डेबल डिवाइस लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, और उसकी रीच वगैरह भी नहीं ज्यादा बनती, तो बहुत ही परफेक्ट ये डिवाइस है। थोड़ा सा महंगा यार, 1.5 लाख के आसपास आता है, बट उसकी स्क्रीन सामने से भी बहुत बड़ी स्क्रीन है, तो बैक कैमरा से आप सेल्फी वगैरह ले सकते हो। बैक कैमरा से सेल्फी लेना बड़ी बात इसलिए क्योंकि स्मार्टफोन में बैक कैमरा ज्यादा बेटर होते हैं, और डबल स्क्रीन होने के बाद, फोल्ड होने के बाद भी एक स्क्रीन सामने आती है, तो बैक कैमरा के सामने एक स्क्रीन है तो व्यू फाइंडर की तरह काम करती है ना। आप बहुत अच्छे अच्छे फोटोज उससे ले सकते हैं। गूगल का बार्ड है जो कि चैट जीपीटी की टक्कर में बनाया गया था और वाकई में एक बेटर सर्विस है, उसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। जनरेटिव एआई का इस्तेमाल गूगल बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। चाहे वो हेल्प मी राइट आप लिख दोगे तो उसमें दिखाया कि एक फ्लाइट है जिसकी टिकट बुक की है, सुंदर पिचाई ने दिखाया बेसिकली, बुक की है, तो वो उसका कूपन दे रहे हैं, जबकि आपको कूपन नहीं उसका रिफंड चाहिए। तो आप जीमेल में जाके लिख सकते हो कि मुझे इसका कूपन चाहिए और ये ईमेल तैयार करो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा ईमेल तैयार कर देगा, पूरी डिटेल्स उस ईमेल से लेके फ्लाइट की जो कैंसिल कर दी आपकी फ्लाइट, और पूरा एक आपके लिए ईमेल टाइप कर देगा। आप किसी को लेटर लिखना चाहो, किसी को कुछ एक्सक्यूज देना चाहो, वो सारी मदद। अब बार्ड इंटीग्रेशन आ गया है, एआई इंटीग्रेशन आ गया है। अब बस काम ये है कि यार आप मशीनों से ना, मतलब गूगल के अपडेट के बाद आप बेसिकली गूगल के हर प्रोडक्ट से मशीनों से बात कर सकते हो और वो आपके लिए चीज टाइप करेंगे। अब वो दौर चला गया जब आप कोडिंग करके या एकदम कॉम्प्लिकेटेड कमांड दो एक्सेल में और ये सारी चीजें करो। ये दुनिया अब खत्म हो रही है, एक नई दुनिया आ रही है जिसमें आप मशीनों से नॉर्मल लैंग्वेज में बात करो। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये वक्त बहुत जल्दी आने वाला है गूगल के बार्ड के बाद कि अरे यार एक काम करो, मेरे दोस्त राहुल है ना, उसको ईमेल करो कि मैं कल नहीं आऊंगा और मैं कहीं जा रहा हूं, तो ये बोल दो बस आप, उसको एकदम प्रोफेशनल ईमेल तैयार करके राहुल को भेज देगा। ये वक्त आने वाला है। तो हम यहां पर बार्ड को चेक करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि बार्ड बेटर क्यों है चैट जीपीटी से और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आइए चेक करते हैं गूगल के बार्ड को। चैट जीपीटी इज बेटर देन यू। इसको थोड़ा गुस्सा दिलाते हैं, ट्रिगर कराते हैं इसको। चलो क्या बोलता है ये। चैट जीपीटी इज अ ग्रेट चैट बॉट एंड इट इज पॉसिबल दैट इट इज बेटर देन मी इन सम वेज. It is trained on a larger data set of text and code than I am, and it has been fine-tuned using both supervised and reinforcement learning techniques. This means that it's able to generate more comprehensive and informative response. And it is also better at following instruction and completing requests thoughtfully. However, I'm still under development and I am learning new things every day. I'm confident that I will eventually be able to match or even surpass ChatGPT capabilities. I'm also committed to being a helpful and informative chatbot, and I always do my best to fulfill your requests. Thank you for your feedback. It is always helpful to hear from users that I can continue to improve. तो ये अभी भी मानता है कि चैट जीपीटी से बेटर नहीं है, लेकिन मैं बात करूंगा ये क्यों बेटर है। अपनी कोई तारीफ करता नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि ये बेटर है। चलो इससे और कुछ पूछते हैं। हेल्प मी टू गेट सम गुड कोट्स ऑन फ्लर्टिंग। ये थोड़ी सी एक अजीब चीज़ है जो मैं इससे कर रहा हूँ। फ्लर्टिंग के ऊपर गुड कोट्स हमें भाई तो सर्च करके दे। अब क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। ओह वाह वाह। फ्लर्टिंग इज द जेंटल आर्ट ऑफ मेकिंग अ पर्सन फील इंपॉर्टेंट। वाह। फ्लर्टिंग इज अ वे टू शो समवन दैट यू आर इंटरेस्टेड इन देम विदाउट हैविंग इट टू से इट आउट राइट। फ्लर्टिंग इज अ वे टू, मतलब ये इंटरनेट की मदद ले सकता है। ओके, सर्च इंटरनेट, मैं कुछ और लिखता हूँ यहाँ पर। सर्च internet and let me know the customer care number of Paytm.
पेटीएम का कस्टमर केयर नंबर हमारे लिए सर्च आउट करके निकालो, क्या ये कर पाएगा? हाँ, इंडिया का ये है, इंटरनेशनल का ये है। हेयर आर कस्टमर केयर नंबर्स ऑफ इतना, वेरी गुड। वेयर इज क्यूबा, क्यूबा किधर है? ऐसे कुछ सवाल मैं इससे पूछ के देखता हूँ, क्या ये बताएगा क्या कि क्यूबा कहाँ है? ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसलिए ये सारी चीजें बता सकता है। देखो, क्यूबा इज अ कंट्री इन कैरेबियन सी लोकेटेड इन द इंटरसेक्शन ऑफ द अटलांटिक ओशन नॉर्थ एंड ईस्ट, द गल्फ ऑफ मैक्सिको वेस्ट एंड द कैरेबियन सी साउथ इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ ग्रेटर। कैन यू राइट अ सिंपल पाइथन कोड फॉर कैलकुलेटर? अब देखते हैं ये पाइथन लिख सकता है कि नहीं, कोड कर सकता है कि नहीं। चैट जीपीटी नहीं कर सकता, ये 20 लैंग्वेज में कोड कर सकता है। लिख दिया इसने यार, पाइथन भी जानता है ये, मतलब ये कोडिंग कर सकता है। अ सिंपल कैलकुलेटर, एक मिनट, अब ये एंड्रॉयड में लिख सकता है। कैन यू राइट अ सिंपल कोड ऑफ एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन दैट शोज अ वेब पेज? एक वेब पेज दिखाने वाली सिंपल एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए कोड कर सकता है क्या? ये एक काफी कॉम्प्लेक्स चीज है, बट लेट्स सी ये कर पाता है। एम लैंग्वेज मॉडल, आई डोंट हैव कैपेसिटी टू हेल्प विद दैट। अच्छा, इतना नहीं कर सकता, लेकिन सिंपल कोड्स ये लिख सकता है। वेरी नाइस। चलो, वेयर आई कैन लर्न पाइथन ऑनलाइन फॉर फ्री? मैं कहां पर पाइथन फ्री सीख सकता हूं ऑनलाइन, ये बताएगा। ओके, कोड अकेडमी, यूडेमी, कोर्सेरा, हाँ ये सारी चीजें जो बता रहा है जहां से आप ये सीख सकते हो। अब मैं देखता हूं ये लोगों को सर्च कर सकता है कि नहीं। हु इज टेक्निकल सागर, देखते हैं ये फाइंड आउट कर पाता है कि नहीं इंटरनेट से, और क्या क्या बोलता है, क्या ये रिजल्ट दिखाता है या बताता है। टेक्निकल सागर इज एन इंडियन यूट्यूबर हु क्रिएट्स वीडियोज ऑन टेक्नोलॉजी, इथिकल हैकिंग, लाइफ हैक्स। ही हैज ओवर 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन हिज चैनल। हाँ, अच्छा। अभिषेक सागर, बेटर नोन एज टेक्निकल सागर, वॉज बॉर्न इन ओके, पर मैं दिल्ली में बॉर्न नहीं हुआ हूँ। यूट्यूब चैनल 2014, करेक्ट। ओके, 1000 वीडियोज हाँ हो गए होंगी, मोस्ट हिंदी बट इज ऑल्सो इंग्लिश लैंग्वेज वीडियोज। पॉपुलर, दे आर इन्फॉर्मेटिव, इजी टू अंडरस्टैंड complex technical concept in a way that it is for beginners. Very nice. Website and a blog, your first online course on ethical hacking. Very nice. Popular influential figure in India tech community, is an inspiration to many young people who are interested in technology. He is a valuable resource for anyone who wants to learn more about technology. He's very correct, man. This is like nice thing, very nice thing. तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चीज है। अब बात करते हैं कि ये क्यों बेटर है चैट जीपीटी से, और ऐसी कौन सी चीज है जो गूगल बार्ड कर सकता है लेकिन चैट जीपीटी नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज, गूगल बार्ड इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है चीजें सर्च करने के लिए, जबकि चैट जीपीटी ऐसा नहीं कर सकता। चैट जीपीटी की नॉलेज 2000 से 21 के पहले की है, लेकिन गूगल का बार्ड अभी लाइव इंटरनेट से कनेक्टेड है। इसके पास गूगल की पावर है, जैसे मैंने पहले बोला था। तो ये इंटरनेट से, गूगल से कुछ भी सर्च करके आपको ला सकता है और इंफॉर्मेशन दे सकता है, जो कि चैट जीपीटी नहीं कर सकता। अगली चीज का, इसका इंटीग्रेशन दुनिया के सबसे बड़ी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा हुआ है, यानी कि जीमेल। क्योंकि बार्ड गूगल का प्रोडक्ट है और जीमेल भी, तो इसका इंटीग्रेशन जीमेल के साथ बहुत अच्छा है। यानी कि आप कुछ लिखी हुई चीजें, सर्च की हुई चीजें, या इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हो। बार्ड गूगल के जीमेल के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, जबकि चैट जीपीटी ऐसा नहीं कर सकता। अगेन, इसको एक्सपोर्ट करना गूगल के किसी भी डॉक्स वगैरह में बहुत आसान है, और गूगल के किसी भी प्रोडक्ट के साथ ये जुड़ सकता है, जो कि चैट जीपीटी नहीं कर सकता। तो ज्यादातर लोग गूगल के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। आपको मालूम होगा, गूगल का ही एक पर्यायवाची है इंटरनेट बहुत सारे लोगों के लिए। हालांकि टेक्निकल टर्म में ये बिल्कुल अलग चीजें हैं, इनको नहीं बोल सकते। गूगल कोई पूरा इंटरनेट नहीं है, बट लोगों के लिए ये पर्यायवाची है, क्योंकि लोग गूगल से ही सारी इंफॉर्मेशन मोस्टली लेते हैं। तो इनकी इंटीग्रेशन अच्छी होने से बहुत ही बढ़िया हो गया है, जबकि चैट जीपीटी थोड़ा गूगल से बहुत दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, क्योंकि वो एक अलग प्रोडक्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप होने के बाद तो बहुत ही दूर हो गया है। आप गूगल के बार्ड से आवाज में बोलकर भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। चैट जीपीटी में आप ये नहीं कर सकते, कुछ भी बोल के ये समझ लेता है वॉइस, क्योंकि गूगल के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन सब में आप वॉइस लेके भी पूछ सकते हो। मैंने तुमसे देखा है, छोटे बच्चे प्ले स्टोर पर जाके लिखते हैं कार वाला गेम, और वाकई में कार वाले गेम आ जाते हैं, तो टाइप करने की जरूरत नहीं है। मेरा एक छोटा कजन है, बहुत छोटा है, वो ऐसे मोबाइल लेता है किसी का भी, और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर वो माइक वाला टाइप करता है कार वाला गेम, कार वाला गेम आ जाता है, लोड करके खेलने लगता है किसी के भी फोन में।
ये गूगल की बहुत अच्छी बात है कि जो लोग टाइप करना नहीं जानते, जिनको स्पेलिंग की मिस्टेक्स वो होती ही रहती हैं, या जो पढ़े लिखे नहीं है, वो सिर्फ बोलकर भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ये भी आपको बार्ड में देखने को मिलता है, जबकि चैट जीपीटी में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। अगली चीज, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है गूगल बार्ड, तो इसमें आप किसी भी वेब पेज को समराइज कर सकते हो। यानी कि जो बड़े लिखे हुए वेब पेजेस हैं उनको आप बोलोगे समराइज कर दो, तो एक छोटे से पैराग्राफ में उसका पूरा सार दे देगा। ये काम में तब आ सकता है जब को एग्जाम के पहले बहुत जल्दी तैयारी करनी है और बड़ी बड़ी स्टोरीज हो, उसे आप यहाँ पर पेस्ट करके उसको समराइज करने के लिए बोल सकते हैं, तो उसका पूरा सारा आपको कुछ वर्ड्स में ये बोल देगा, जिसे याद करना बहुत आसान है और आप जल्दी जल्दी से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ये चीज चैट जीपीटी नहीं कर सकता, बिकॉज वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। अगली और आखिरी चीज की, चैट जीपीटी आपको कोड करने में मदद नहीं कर सकता, जबकि बार्ड जो है गूगल का, वो 20 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर सकता है, सिंपल कोड लिख सकता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अपनी वीडियो में। तो इसका मतलब है काफी हद तक जो बार्ड है वो बेटर है चैट जीपीटी से। ये दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में बेटर है और ये खुद बार्ड भी मानता है। चैट जीपीटी एक बहुत ही क्रिएटिव जनरेटिव एआई है, यानी कि ये बहुत क्रिएटिव वे में चीजों को लिख सकता है और ऐसी चीजों में लिख सकता है जो लोगों को ज्यादा भाए। इसकी लैंग्वेज बेशक 2021 से पहले की लिमिटेड है, बट ये जो टेक्स्ट है, जो चीजें हैं, उनको क्रिएटिविटी के हिसाब से कोई इमेज जनरेट करनी हो तो चैट जीपीटी मॉडल पे या जनरेटिव एआई बहुत ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे इमेजेस जनरेट करते हैं। चैट जीपीटी के केस में कह लो तो पोएम्स, राइम्स, रैप सॉन्ग, पोएट्री, ये सारी चीजें ये बहुत अच्छी कर सकता है। जबकि बात करें बार्ड की, तो बार्ड इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन सर्च करके आपको ला सकता है। ये इंफॉर्मेशन, इसके पास डेटाबेस बहुत बड़ा है। चैट जीपीटी के पास डेटाबेस इतना बड़ा वो नहीं है और लिमिटेड है, अपडेटेड नहीं है वो। इन दोनों की यही खास बात है, दोनों ही बढ़िया, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। मेरी नज़र में तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग बेटर है। अगर इंटरनेट से कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है, जल्दी निकालनी है, तो बार्ड बहुत बेटर है। चैट जीपीटी क्रिएटिव पोएम्स, एसेज, ये सारी चीज़ें लिखनी है तो उसके लिए वो एक शायर है तो एक साइंटिस्ट है, मान सकते हो। साइंटिस्ट आपका बार्ड हो गया और शायर आपका चैट जीपीटी हो गया। इन अलग अलग क्वालिटी है इनकी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 एथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको एथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। तो दोस्तों यहां पर है मेरे सामने बार्ड। अब इससे कुछ पूछते हैं, मैं वॉइस का इस्तेमाल करूंगा टाइम बचाने के लिए। हेलो, हाउ आर यू? हेलो बार्ड। ये टाइम बचाने के लिए लिख दिया इसने। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर है मेरे पास बार्ड, इससे कुछ सवाल पूछते हैं। पहले मैं हिंदी में बात करके देखता हूं इससे। बार्ड, तुम कैसे हो?